बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक आर्टिकल मार्केट में आया है, बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे ही आया है और उसको लेके लोग इतने परेशान हैं कि आप छोड़ दीजिए। मतलब सीधे सीधे पाई के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, सीधा सीधा पाई को गलत कहा गया है। अब वो इल्ज़ाम कैसे हैं? उन इल्ज़ामात की बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि पाई कॉइन इस वजह से बाइनांस पे लिस्ट नहीं हो रहा क्योंकि बाइनांस समझता है कि ये चीज़ें ठीक हैं। अब पहला जो इल्ज़ाम लगाया है वो है कि पाई कॉइन जो है वो ओपन मेननेट उसका आया ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है। दुनिया ने इंतज़ार किया 20 फरवरी और हमारे पास यहाँ पे अगर आप पाई का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म देखें तो दोस्तों इन्होंने अपने ब्लॉग में कहा था कि जनाब हम 20 फरवरी को दे रहे हैं, 20 फरवरी को हमारी लॉन्चिंग हो रही है। तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है इनकी जनाब की अपडेट कि पाई ओपन नेटवर्क सेट टू लॉन्च फरवरी 2020। ओपन नेटवर्क 20 फरवरी को लॉन्च होगा, ये इन्होंने यहाँ पे कहा था। ओपन नेटवर्क जो है वो 8 AM 20 फरवरी को लॉन्च होगा, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इनकी न्यूज़ के मुताबिक ये कहते हैं कि ये ओपन है ही नहीं, ये क्लोज है। अब ओपन क्यों नहीं है, ये बात भी किसी हद तक ठीक है। अगर आप दोस्तों इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट पे जाके इनकी रोड मैप को देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये इस वक्त ओपन मेननेट पे आई नहीं है। इनके मुताबिक तो अभी इनक्लोज पे है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने ओपन की बात की बट ओपन हुआ नहीं है, इनक्लोज में है, तो यूज़र को यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करने की क्या ज़रूरत है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ मेननेट आया है, ओपन मेननेट नहीं आया। ओपन मेननेट तो आएगा मई में। अरे यार ये क्या बात हुई, क्लोज मेननेट, ओपन मेननेट, बड़ा मेननेट, छोटा मेननेट, हमको इसी चक्कर में रखना है। ये कम्युनिटी के साथ आप क्यों मजाक कर रहे हैं? और इससे अगली बात बाइनांस ने की है कि आपके पास रेगुलेटरी कंसर्न है। जी जनाब, आपके ऊपर चाइना में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। खैर इसका जवाब तो डॉक्टर निकोलस ने पहले ही दे दिया था, लेकिन इल्ज़ाम तो है ना। अब इन इल्ज़ामात की बेस पे हमारे साथ ये चीज़ें किस तरह से शेयर की जा रही हैं। और इससे भी जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस इशू। कहा यह जाता था कि पाई कॉइन टोटल डिसेंट्रलाइज्ड है, ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है। अब मैं आपको छोटा सा सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में फ़र्क समझा देता हूँ। सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट, एक अदारे, एक बॉडी की तरफ से कंट्रोल किया जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास अलाइड बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, हबीब बैंक है, अल फलाह बैंक है, अल बरका बैंक है। जितने भी पाकिस्तान बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक से कंट्रोल होते हैं, कोई अथॉरिटी होती है जो उनको कंट्रोल करती है। डिसेंट्रलाइज्ड में ये है कि उनको कोई भी कंट्रोल नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इसी इंडिपेंडेंसी की वजह से लोग इसकी तरफ आते हैं। अब कहा यह भी जा रहा है कि अगर बाइनांस लिस्ट नहीं कर रहा तो भैया उसकी मेन वजह ये है कि इन्होंने अपने आप को अभी तक टोटल डिसेंट्रलाइज्ड किया ही नहीं है। अब ये छोटी बात है। मतलब आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी जब तक डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होती उसको क्रिप्टो करेंसी समझा ही नहीं जाता। अब एग्जांपल के तौर पर इथेरियम आपके पास है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। बिटकॉइन है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पाई कॉइन को भी ऐसा ही डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। और दूसरा, अब यहाँ पे जो कम्युनिटी, मतलब हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पाई की टीम ने हमें नहीं दिया। हमने क्या सोचा था, पाई की टीम ने क्या कर दिया। अगर आप यहाँ पे चार्ट को देख लीजिए तो यहाँ हमारे पास अभी जो प्राइस है वो 0.83 पे है, आज की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इस चार्ट को देखें तो यही प्राइस आज की डेट में हमारे पास 0.7 पे भी रही है। ये आपका पाई कॉइन जो 2.9 पे था, 2.9 पे सीधा 0.8 पे आना, ये दोस्तों कितना बड़ा गिरावट है।
आप खुद फैसला कर लीजिए। अगर एक कॉइन इतना ज़्यादा गिर सकता है और गिरने के बाद यहाँ पे तकरीबन दोस्तों 14-15 दिन हो चुके हैं, 14 फरवरी के बाद ये वापस नहीं जा रहा। सिर्फ इसलिए लोगों को बाइनांस पे लिस्टिंग की उम्मीद थी। अब बाइनांस पे लिस्टिंग की उम्मीदें ख़त्म हुई तो लोगों ने डाउन जाना शुरू कर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बाइनांस पे लिस्ट नहीं होगा। यार बाइनांस पे लिस्ट तो होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाइनांस का इतनी बड़ी कम्युनिटी को अपने पास लेके आना ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। और पाई खुद को जानता है कि अगर ये बाइनांस पे चला जाता है तो कम्युनिटी का ट्रस्ट डेवलप होगा, इसको प्राइस अच्छी मिल जाएगी, बाइंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे इन्वेस्टर बढ़ आएगा। भाई को भी इस बात का पता है। लेकिन सिर्फ बाइनांस को ही सारा कुछ समझ लेना ये बात समझ से बालातर है। लेकिन जो इल्ज़ाम है वो अपनी जगह पे इल्ज़ाम है। और यहीं पे देखा जाए तो भैया यहाँ बाइनांस अपनी जगह पे ठीक सोचता है। आप खुद देखो ना, किसी दिन हमारी सप्लाई 17 मिलियन होती है टोटल मार्केट कैप, उसके बाद हमारी सप्लाई 5 मिलियन पे आ जाती है। ये क्या बात हुई? रात को देखो तो यहाँ पे सप्लाई 6.8 बिलियन होती है, दिन को देखो तो 6.7 होती है। अरे भाई 100 200 मिलियन हमारे कॉइन किधर जा रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इनका? कोई इसके बारे में बात नहीं करता। देखो पाई कॉइन का ट्रस्ट अपनी जगह, पाई कॉइन ऑथेंटिक है, ये बात अपनी जगह। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। आप कॉइन को बर्न कर रहे हो तो भैया किस खाते में बर्न कर रहे हो, क्या आपके पास स्ट्रेटजी है, रोड मैप क्या है, तरीकाकार क्या है, पता होना चाहिए। इस तरह से आप अपने कॉइन लेके आओ, बर्न करते जाओ, लेके आओ, बर्न करते जाओ, प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, अपना फ़ायदा उठा रहे हो। जो 65 मिलियन लोग आपके साथ अटैच हुए हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हो? ये नहीं किसी ने सोचना। तो यहाँ पाई की कोर टीम के साथ हम हैं, पाई के साथ हैं, अपनी जगह पे हैं। बट जो जेन्युइन क्वेश्चन है वहाँ पे आंसर देना ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।